हेलो बच्चों, दैट्स द लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 12th एंड एक्चुअली बच्चे एक्सरसाइज जो हमारी 5.3 इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही थी। उन्हीं प्रॉब्लम्स को मैंने सॉल्व किया हुआ है। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में था कि वेरीफाई करना है दैट ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स इफ़ आपको मैट्रिक्स ए भी गिवन है और मैट्रिक्स बी भी गिवन है। ठीक है, तो आपको ये यू नो वेरी वेल दैट्स अ रिवर्सल लॉ प्रॉपर्टी में हमने किया था। आपको इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे प्रूव करना है। तो बच्चे सबसे पहले आपको ए और बी दोनों गिवन है एंड ए एंड बी से सबसे पहले आप ए का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। तो मैंने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया अलोंग द फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया, दैट्स अ 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2, दैट्स अ 2 2 ज़ा 4 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाना है। सिमिलरली दैट्स अ -2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, दैट्स अ -4 एंड -2 एंड +1 -2 है तो मल्टीपल में जाएगा तो पॉजिटिव का 4 हो गया और -1 हो गया, ये आ गया आपके पास। तो आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया दैट इज़ 27। ठीक है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी फाइंड आउट कर लीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी के लिए वही हमने R1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, तो दैट्स अ 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 +3, दैट्स अ -3 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -1 -2 +2 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम दैट्स अ -3 एंड -2। ठीक है, दैट्स अ 2 + 9 - 10 दैट इक्वल्स टू 1। तो आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी दोनों इक्वल्स टू आए, नॉट इक्वल्स टू 0 नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि ए और बी दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इन्वर्टिबल है, मीन्स इनका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब क्या कीजिए, ए बी का प्रोडक्ट कर लीजिए, क्यों मुझे ए बी का प्रोडक्ट भी चाहिए। तो मैंने ए बी का प्रोडक्ट किया। मैट्रिक्स ए है दैट्स अ 2 2 1 -2 1 2 1 -2 2 एंड मैट्रिक्स बी है आपकी 1 3 2 1 1 1 2 -3 एंड 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 +2 +2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 3 ज़ा 6, 2 × 1 2 आ जाता है एंड देन -3 × में 1 दैट्स अ -3। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम दैट्स अ 2 2 ज़ा 4 +2 एंड -1। ठीक है, फिर आप सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम दैट इज़ -2 +1 2 2 ज़ा 4, देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा, माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का 2 है, 1 × 1 1 आएगा एंड 2 × में -3 -6 आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम जो है दैट इज़ -4 +1 एंड दैट्स अ -2। ठीक है, देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम के साथ करते हो, 1 × 1 1 आ गया, -2 × में 1 -2 2 2 ज़ा 4 आ गया। ठीक है, देन 1 थर्ड रो सेकेंड कॉलम दैट्स 1 × में 3 दैट इज़ 3, -2 × में 1 -2 2 × में -3 दैट्स अ -6। थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 -2 एंड -2। ठीक है, तो एक 2 से एक 2 कैंसिल ही हो जाएगा। ये देखिए 2 + 2 + 2 दैट्स अ 6, ये आपका 6 + 2 8 हो जाता है, 8 - 3 5 आ जाएगा, ये 4 + 2 6 -1। तो ये हमारी कैलकुलेशन थी। इस कैलकुलेशन को करने के बाद आपके पास ए बी का प्रोडक्ट आ जाता है ये। ठीक है, अब आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालना है। तो बच्चे यू नो वेरी वेल डिटर्मिनेंट आप यहाँ पे आपके पास मैट्रिक्स है तो इजीली वो भी निकाल सकते हो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा। ये भी हमारे पास रूल है, प्रॉपर्टी है भाई ये तो आपने क्या किया, यहाँ से इसका बी का डिटर्मिनेंट है 1 एंड ए का डिटर्मिनेंट है 27, तो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जो मिलेगा दैट विल बी 27। देख लीजिए।
जब आपने इसको कैलकुलेट किया दैट्स अ 6 इंटू में प्लस 22 माइनस 25, मैंने फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर लिया उसको, -5 -6 प्लस 15 प्लस 5 -15 प्लस 33, और इसको सोल्व करते हो तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 27। ठीक है, अब क्या करते हैं हम ए बी मैट्रिक्स जो थी आपके पास उसके माइनस निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे मैं 1 मिनट आपको ए बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं यहाँ साइड में। दैट इज मैट्रिक्स ए बी इक्वल्स टू दैट इज 6। 1 मिनट भाई। सो बच्चे हमारे पास मैट्रिक्स ए बी जो थी दैट इज ए बी इक्वल्स टू, अरे यार ये तो गलत जगह पे लिखी थी, चलो करते हैं इसको भी। आपके पास जो ए बी मैट्रिक्स थी बच्चे दैट इज़ ये आपके पास मैट्रिक्स ए बी जो थी दैट इज़ इक्वल्स टू, ये कुछ आपके पास थी 6 3 एंड 3, भाई साइड में लिखे हुए पर दिख नहीं रहा वो, 5 -11 -5 एंड 5 -5 एंड 2, आपके पास ए बी मैट्रिक्स ये थी। चलिए माइनस निकालते हैं, यानी कि फर्स्ट रो M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को लीव किया, दैट्स अ -2 है, दैट्स ये भी -2 है भाई। 11 2 22, 22 - 25 -3 आ गया। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -6 प्लस 15 9 आ गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम दैट्स अ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम दैट्स अ -15 माइनस ये माइनस आता तो 33 माइनस का तो प्लस 33 हो जाएगा, दैट्स 18 आ गया। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -10 प्लस 25 15 आ गया। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम दैट्स अ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -12 एंड -15 -27। सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम दैट्स अ 30 एंड दैट्स अ 15 -45 आ गया। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -25 प्लस 55 दैट इक्वल्स टू 30 आ गया। थर्ड रो सेकेंड कॉलम दैट्स योर थर्ड रो एंड दैट सेकेंड कॉलम, 6 5 30 हो गया और माइनस का 15 आ गया। ये थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो को छोड़ दीजिए थर्ड कॉलम को छोड़ दीजिए, आपके पास क्या बचा, दैट्स अ -66 माइनस में 15 -81 आ गया। ठीक है, एंड कोफैक्टर्स यू नो वेरी वेल, कोफैक्टर्स क्या होते हैं हमारे, Cij इक्वल्स टू -i की पावर i + j Mij। ठीक है, तो यहाँ पे 1 + 1 दैट्स even आएगा, तो देर इज़ अ नो चेंज, Mij -3 एज इट इज़ आ गया। 1 + 2 ऑर्डर टर्म आई है, साइन चेंज होगा, दैट्स अ -9 हो जाए, +9 था तो ये -9 हो जाएगा। 1 + 3 4 है, तो आपके पास इवन टर्म है, नो चेंज एज इट इज़ आ गया। आपका Mij की वैल्यू जो थी M13 की जो थी वही आपकी C13 की वैल्यू हो जाएगी। 2 + 1 इज़ द 3 और टर्म आती है, तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। 2 + 2 इवन टर्म है, देर इज़ अ नो चेंज एज इट इज़ आ गया आपका। 2 + 3 इज़ अ 5 और टर्म आ गई, तो ये -45 था, आपकी C23 की वैल्यू +45 हो जाएगी। M313 n + 1 आपका 4 आता है, दैट्स अ इवन टर्म, देर इज़ अ नो चेंज एज इट इज़ आ गया 30। 3 + 2 इज़ द 5 चेंज होगा, ये -45 था, प्लस का 45 हो जाएगा। 3 + 3 दैट्स अ 6, ये कोई चेंज नहीं होगा। ये आपके पास आ गए कोफैक्टर्स और ये आपके माइनस थे। कोफैक्टर्स आपके पास आ गए, आप एडजॉइंट ऑफ है मैट्रिक्स निकाल सकते हो, तो कोफैक्टर की आपकी एक मैट्रिक्स बनेगी, दैट्स अ Cij दैट्स इक्वल्स टू -3 -9 18 -15 -27 45 एंड दैट्स द 30 45 एंड -81। अब मुझे निकालना क्या था, एडजॉइंट, तो आप क्या करोगे, Cij का ट्रांसपोज किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी, -3 -9 -18। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में -15 -27 45। थर्ड रो थर्ड कॉलम में 30 45 -81। क्लियर है, तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए बी आ गया।
देन ए बी का इन्वर्स फाइंड आउट करना है. यू नो वेरी वेल द फॉर्मूला फॉर ए इन्वर्स मैट्रिक्स ए है, दैट्स डिवाइडेड बाय द डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए. तो यहाँ पे आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए बी. एडजॉइंट आप अभी निकाल के आए हो, डिटरमिनेंट भी निकाल चुके हो, तो ये आ गया आपके पास ए बी का इन्वर्स, यानी कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है. ठीक है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई. ये लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया. अब बात करते हैं हम राइट हैंड साइड की. तो हम यहाँ पे मैट्रिक्स ए जो थी उस मैट्रिक्स के माइनस एंड कोफैक्टर्स निकालें. ठीक है, तो हमारे पास माइनस आए. इस बच्चे आपके पास मैट्रिक्स ए थी, दैट इज ए इक्वल्स टू 2 माइनस 2 1 2 1 माइनस 2 1 2 2. तो आपने सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो हो गई, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, दैट्स अ 2 + 4 आ गया 6. माइनस फाइंड आउट कर रहे हो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो को छोड़ दीजिए, सेकंड कॉलम को छोड़ दीजिए, रिमेनिंग टर्म्स क्या है, -4 -2 -6 आ गया. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट रो गई और ये थर्ड कॉलम, ये आपका +4 हो जाएगा, -1 आ गया, दैट इज़ 3. देन M21, दैट्स अ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 ज़ा 4 एंड माइनस आपका ये -+2 हो जाएगा, दैट्स अ 6. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, दैट्स अ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 2 ज़ा 4 एंड -1 that equals to 3. second row third column, that is -4 -2 -6, that is आपके पास थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 ज़ा 4 -1, ये आ गया आपके पास 3. थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ये थर्ड रो होगी, ये सेकेंड कॉलम होगी, तो दैट 2 2 ज़ा 4 एंड प्लस का 2, दैट्स अ 6. थर्ड रो थर्ड कॉलम, दैट्स अ 2 + 4 = 6. ये माइनस आ गए, वही हम आ जाते अपने कोफैक्टर्स पे. एंड यू नो वेरी वेल कोफैक्टर्स क्या होते हैं हमारे, Cij इक्वल्स टू -1 की पावर i + j Mij. ठीक है, यही होता है हमारे पास. तो ये देखिए बच्चे, आपके पास M11 जो था 1 + 1 इवन टर्म है, तो Cij जो आपका C11 था वो एज इट इज़ आ जाएगा, ये 6 आ गया. M1 + 2 ओड टर्म है, तो साइन चेंज होगा, +6 आ जाएगा. M13 जो है वो आपके पास है 1 + 3 जो है 4 है, इवन टर्म है, तो ये नो चेंज होगा, एज इट इज़ जो M13 की वैल्यू है वही C13 की वैल्यू हो जाएगी. M21 जो है दैट्स अ 2 + 1 = 3, ओड टर्म है, तो जो M21 है उसका साइन चेंज हो जाएगा जब C21 होगा, दैट इक्वल्स टू, अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस होता तो प्लस हो जाता, तो -6 आ गया. 2 + 2 जो है इवन टर्म है, देयर इज़ अ नो चेंज इन साइन, तो आपका जो C22 की वैल्यू वही आएगी जो आपकी M22 की वैल्यू, दैट्स अ 3. C2 + 3 जो है आपका 5 होता है, तो ओड टर्म आ गई, तो साइन चेंज होगा, आपको M23 की वैल्यू -6 थी, तो आपके C23 की वैल्यू +6 हो गई. M31 ये 3 + 1 इवन टर्म है, तो देयर इज़ अ नो चेंज, C31 की वैल्यू एज इट इज़ 3 आ गई. M32 जो था दैट्स अ 3 + 2 दैट्स अ 5, एंड यहाँ पे C32 जो बचे 5 जो ओड टर्म है, तो साइन चेंज हो गया. M33 जो था वो 6 था, तो C33 6 आ गया, क्योंकि ये इवन टर्म है, सम ऑफ द i + j का जो इवन टर्म आया, तो देयर विल बी नो चेंज. ये आपके बन गए कोफैक्टर्स. कोफैक्टर की मैट्रिक्स बना लीजिए. ये देखिए बच्चे, आपके पास कोफैक्टर की मैट्रिक्स आ गई 6 6 3 -6 3 6 3 -6 6. मुझे निकालना है एडजॉइंट, इसका ट्रांसपोज करोगे तो आपके पास एडजॉइंट ऑफ लेके आ जाएगा. तो ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख लिया मैंने 6 6 3, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में -6 3 6, एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 -6 एंड 6. क्लियर है, आ गया हमारे पास. ए इनवर्स जो फाइंड आउट किया मैंने, यू नो वेरी वेल दैट्स ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए. आ गया आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू. ठीक है, सिमिलर वे में मैंने माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकाले मैट्रिक्स बी के. मैट्रिक्स बी के आपके पास माइनर्स आए, M11 जो है वो 2 आया, M12 जो आया -3 आया, M13 जो था -3 दैट्स अ -5, M21 जो था -3 + 6
ये देखिए बच्चे, आपके पास जो बी मैट्रिक्स थी, दैट्स अ बी मैट्रिक्स जो थी, दैट इक्वल्स टू 1 1 and 2, and that's a 3 1 minus 3 2 1 minus 1, यही थी आपके पास। हाँ भाई, तो ये देखिए बच्चे, मैंने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दैट्स अ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 आ गया, ये माइनस का 1 था, ये प्लस का 3 था, 2 आ गया। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, आपने उसके माइनस को फाइंड आउट कर लिया। उसी तरह से आपके पास कोफैक्टर्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। कोफैक्टर से ये देखिए बच्चे, कोफैक्टर आपका C11 की वैल्यू 2 आई, C12 की वैल्यू 3 आई, C13 की -5, C21 इज़ -3 एंड C22 जो था दैट इक्वल्स टू -5 and C23 is 9 and C31 is 1 and C32 that equals to +1 and C33 is equals to -2। तो आपके पास Cij जो बना, ये देखिए C11 C12 C13, C21 जो था वो -3 था, दैट्स अ -3, C22 आपके पास -5 आ गया, C23 आपके पास ये 9 था, C31 is the 1, C32 is the 1 and C33 is -2। इसका ट्रांसपोज करूँगी, मेरे पास एडजॉइंट ऑफ बी आ जाएगा। फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम में चेंज कर लिया, दैट्स अ 2 3 -5। सेकेंड रो को मैंने सेकेंड कॉलम में चेंज कर लिया, दैट्स अ -3 -5 एंड 9। थर्ड रो को मैंने थर्ड कॉलम में चेंज कर लिया, दैट्स अ 1 1 -2, ठीक है। आपके पास एडजॉइंट ऑफ बी भी आ गया, बी इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज इक्वल्स टू ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ बी, आपके पास ये आ गया। अब आपके पास बी इनवर्स और ए इनवर्स का प्रोडक्ट चाहिए, आपने बी इनवर्स और ए इनवर्स का प्रोडक्ट करते हो, दैट्स अ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6, ये देखिए बच्चे 6 दूनी 12 हो गया, ये 6 3 18 हो गया और ये 3 × में 1 ये आ गया। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम दैट्स अ -12 -3 3 = 9 आ गया एंड 1 × में 6 आ गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम दैट्स अ 3 2 = 6 एंड 6 3 18 एंड माइनस ये प्लस का 6 ये वाला, दैट्स अ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 6 3 18 6 5 30, ये माइनस का 5 था तो ये माइनस का 30 आ गया एंड 1 × में 3 दैट्स अ 3, दैट्स -5 6 5 सॉरी बच्चे, अभी हम सेकेंड रो की बात करें। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 6 3 18 एंड 5 3 15 आपका ये हो गया और ये हो गया आपका फर्स्ट रो 1 × में 6 इज़ द 6 आ गया। फर्स्ट सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3 3 = 9 6 5 30 हो गया, दोनों माइनस माइनस के तो प्लस में चेंज हो गया, ये +6 आ गया। इसी तरह से आपने थर्ड में किया एंड फाइनली आपके पास बच्चे जब मैं इसको सोल्व करती हूँ तो ये आ जाता है -3 -9 18 -15 -27 45 30 47 एंड 81, दैट इज़ इक्वल्स टू जो आपका ए बी का इन्वर्स आया था मेरे पास, वही वैल्यू ये आ जाती है। तो हो गया प्रूफ, ठीक है। चलिए फिर आई थी आपकी क्वेश्चन नंबर 6 से प्रॉब्लम। ये सब प्रॉपर्टीज़ थी बच्चे, आप लोगों ने पता नहीं क्या। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर जो 6 है दैट्स इफ़ ए मैट्रिक्स आपको गिवन है 3 0 2 1 5 9 6 4 7, ये एलिमेंट्स है मैट्रिक्स ए के एंड फाइंड आपको ए बी, ये भी गिवन है कि प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू बी ए दैट इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ये भी आपको गिवन है और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी बी की, ठीक है। तो बच्चे ये देखिए, ये आपको गिवन था ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ठीक है। अब यहाँ से अब आपको ये टर्म गिवन थी तो यू नो वेरी वेल, अगर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो ए इनवर्स इक्वल्स टू बी है। अरे भाई आप बोथ साइड में ए इनवर्स को ऑपरेट करोगे तो यही टर्म मिलनी है मुझे, तो ये ए इनवर्स इक्वल्स टू बी है। आपने यहाँ पे करना क्या था, मुझे फाइंड ऑफ बी करना, तो ए का इनवर्स फाइंड आउट कर लेना था, वही जो वैल्यू ए इनवर्स की जो वैल्यू आएगी वही आपकी बी की वैल्यू आएगी। तो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, दैट्स अ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, मैंने फर्स्ट रो पे 3 × में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 7 = 35 एंड दैट्स अ 36 -36, ये तो ज़ीरो ही था, इसको तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, +2 फर्स्ट रो
थर्ड कॉलम दैट्स अ 4 माइनस 30, तो आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई -55। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब वही हमें तो वही करना है भैया मुझे, क्योंकि आपको पता है आपको ए इनवर्स जो मिलता है दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट के लिए मुझे माइनस पे निकालने पड़ेंगे, इनको फैक्टर्स भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो माइनस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 35 माइनस 36 दैट्स अ -1। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम दैट्स अ 7 एंड -54 दैट्स अ -47। ठीक है, देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम दैट्स अ 4 माइनस 30 इक्वल्स टू -26। ठीक है, देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये 0 ये -8 आ जाएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये 3 ये आपका 21 माइनस 12 दैट्स अ 9 आ गया। सेकेंड रो थर्ड कॉलम दैट्स अ 12। ठीक है, देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये आपका 0 जाता है, ये माइनस का 10 आ गया। देन सर थर्ड रो सेकेंड कॉलम दैट्स 27 माइनस 2 आ गया। थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, ये तो 1 इंटू 0 तो 0 जाए, ये आपका 15 आ गया। अब वही है आपका सी जो कोफैक्टर्स होते हैं Cij दैट इक्वल्स टू -1 की पावर i प्लस जे Mij होता है। अगर ओड i प्लस जे की वैल्यू ओड आएगी तो साइन चेंज होगा, अगर इवन आएगी तो साइन चेंज नहीं होगा। 1 + 1 इवन है, 2 ही तो आया तो साइन चेंज नहीं होगा। तो आपकी जो C11 वैल्यू है वो M11 की इक्वल होगी दैट्स अ -1। 1 + 2 ओड वैल्यू है दैट्स अ माइनस का तो प्लस का 47 हो गया। M13 1 + 3 4 हमारी इवन टर्म आ रही है दैट्स अ -26 तो -26 ही रहेगा। 2 + 1 ओड टर्म आ रही है -8 + 8 हो गया। 2 + 2 आपकी इवन टर्म है तो 9 आ गया, ये 9 आ गया। 2 + 3 ये आपका 5 बन रहा है, तो ये आपका पॉजिटिव था क्योंकि 5 हमारा ऑड टर्म आ जाता है दैट्स अ 2 आपका 12 पॉजिटिव था तो ये 12 नेगेटिव हो गया कोफैक्टर्स में। माइनस में -10 दैट्स अ 3 + 1 इज़ 4 इवन टर्म है तो ये आपका एज इट इज़ आ गया। 3 + 2 5 आपके माइनस जो है वो पॉजिटिव है तो कोफैक्टर नेगेटिव हो गया दैट्स अ -25 हो गया। 3 + 3 6 है तो ये एज इट इज़ आ गया। निकल है हमारे पास कोफैक्टर। अब निकाल लीजिए कोफैक्टर की मैट्रिक्स। ये आपकी कोफैक्टर की मैट्रिक्स बन गई -1 47 -26 8 9 -12 दैट्स अ -10 -25 एंड 15। ठीक है, इसका ट्रांसपोज करोगे तो आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर लिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में चेंज कर लिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर लिया, निकल के आ गया। निकाल लीजिए, मुझे b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यू नो वेरी वेल दैट्स अ a इनवर्स इक्वल्स टू b है, तो b इज इक्वल्स टू दैट्स अ 1 बाय मॉड ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। ये आपके पास आंसर आ गया, ये करना था आपने। ठीक है, फिर आपकी प्रॉब्लम थी क्वेश्चन नंबर 10। a इज इक्वल्स टू गिवन है 1 1 2 0 2 -3 3 -2 एंड 4 एंड b इनवर्स गिवन था आपके पास। जो b इनवर्स की वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 1 0 1 2 3 0 0 -1 एंड 2। आपको a b इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो a b इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए यू हैव टू यूजिंग द रिवर्सल लॉ दैट्स a b इनवर्स इक्वल्स टू b इनवर्स a इनवर्स होता है ये। तो आप b इनवर्स निकालिए, a इनवर्स निकालिए, वैल्यू आ जाएगी आपको। b इनवर्स तो ऑलरेडी यहाँ पे ये b मैट्रिक्स गिवन नहीं थी, ये b इनवर्स गिवन है। b इनवर्स आपको गिवन है, a इनवर्स फाइंड आउट कीजिए, उसकी वैल्यू पुट कीजिए, आपके पास a b इनवर्स का वैल्यू आ जाएगी। तो आप सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालती हूँ दैट्स इक्वल्स टू -19 आया विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। दैट्स मीन a की हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि a मैट्रिक्स जो है इन्वर्टिबल है, यानी कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो हमने इन्वर्स निकालने के लिए वही अपने माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकाले। तो फॉर ए मैट्रिक्स आपको माइनर्स मिले M11 2 मिला, M12 9 मिला। वही कि हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के जो एलिमेंट्स बचे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को, ये आपने सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, और इस तरह से हमने निकाल लिया। कोफैक्टर्स का भी वही है। अब वही सेम चीज़ है,
आपने कोफैक्टर्स में भी सिंपल सा वही किया है, अगर इवन टर्म है तो देयर इज अ नो चेंज इन साइन, ऑड टर्म है तो साइन में चेंज हो जाएगा। कोफैक्टर्स पे निकल आए, दैट्स अ 2 -9 -6 -8 -2 5 -7 3 एंड दैट्स अ एडजॉइंट ऑफ ए भी आ जाएगा। मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर लिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर लिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर लिया। ए इनवर्स आ गया, ए इनवर्स आ गया आपके पास 1/mod ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स मिल गया, बी इनवर्स की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए। बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स, बी इनवर्स आपके पास वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, मैंने ए इनवर्स की वैल्यू पुट कर ली। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ किया, दैट्स अ 2 - 19 दैट्स अ 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दैट्स अ -8 -4 एंड ये तो 0 ही कर देगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -7 + 6 और ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी। ये चलो ये आपकी खुशी के लिए लिख देती हूँ, ठीक है। फिर आपके पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये आपकी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज भाई ये 2 इंटू में 0 तो 0 ही हो गया। ये आ गया आपका 27 माइनस को 27 एंड -6 इंटू में -1 करते हो तो +6 आ गया। फिर आपके पास सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये तो 0 ही हो जाएगा। 3 -2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -6 आ जाएगा। 5 को -5 के साथ करोगे -5 आ जाएगा, ठीक है। देन आपका सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, ये आपका 7 इंटू 0 3 3 = 9 एंड दैट्स अ -2 आ गया। इसी तरह से आप थर्ड रो के बिहाफ पे करोगे, प्रोडक्ट आ जाएगा। बस आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 17 था, फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स सच दैट। आपको मैट्रिक्स एक्स निकालनी थी जिसमें आपको गिवन था x (x.3 2 1 1 -1 4 2 1 3। बच्चे ए मैट्रिक्स ये मान लेती हूँ, मैं लेट कर लेती हूँ, ये वाली मैट्रिक्स आपकी ए और ये मैट्रिक्स बी है, ठीक है। तो मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0 आया। डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी निकाल लीजिए, उसमें भी क्या जा रहा है, दैट्स अ -2, ये भी नॉट इक्वल्स टू 0 आया हमारे पास, ठीक है। यानी कि ए और बी दोनों के दोनों क्या चीज़ है हमारे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और दोनों का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ये देखिए बच्चे, ये आपके पास मैंने ए इसको लेट कर लेता, बी इसको कर लेता, एक्स ए इंटू में बी, एक्स इंटू में ए इंटू में बी, यही तो हुआ। आप क्या कीजिए बच्चे, इसके साथ ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही मैंने किया। एक्स इंटू में ए इंटू में ए इन्वर्स, बी इंटू में ए इन्वर्स, ठीक है। ये था एक्स इंटू में ए इक्वल्स टू बी था, दैट्स एक्स ए इंटू में ए इन्वर्स, बी इंटू में ए इन्वर्स इंटू में ए, दैट्स आइडेंटिटी बन जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स इंटू में आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू बी इंटू में ए इन्वर्स, ठीक है। और आप किसी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करते हो तो आपका एक्स ही तो आता है, वही मैट्रिक्स तो आती है। ये हो गया आपका सिंप्लीफाई करके। तो यहाँ पे ये देखिए बच्चे, आपके पास आपको सिर्फ मैट्रिक्स ए का इन्वर्स फाइंड आउट करना है, बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे आपकी एक्स आ जाएगी, ठीक है। तो आपके पास ये वही मैंने एक्स इंटू में ए इंटू में ए इन्वर्स, दैट्स बी इंटू में ए इन्वर्स ए के साथ ए इन्वर्स का मल्टीपल करते हो आइडेंटिटी आ जाती है। और किसी भी मैट्रिक्स के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर मल्टीपल में होती है तो वो उसी मैट्रिक्स को एज इट इज़ देती है, दैट्स एक्स इक्वल्स टू बी ए इन्वर्स आ जाता है। फिर आप ए जो आपके पास मैट्रिक्स ए थी, आपके पास जो ए मैट्रिक्स है आपने उसके माइनस निकाल लिए, ठीक है। अगर मैं माइनस की बात करूं, और मैंने आपको 2x2 मैट्रिक्स के लिए तो शॉर्टकट भी बताया था, इफ़ यू रिमेंबर, दैट ए इज इक्वल्स टू आपके पास है 3 1 2 -1। करना क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन को चेंज कर दीजिए। ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ये आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू दैट्स -1 एंड 3। और जो आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका साइन चेंज कर दीजिए। तो ये +1 था, ये +2 था, ये -2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। यहाँ पे भी देख लीजिए, आपने माइनस भी निकाला है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम +1,
second row and first column, that will be 2. Second row, that second row and second column 3. कोफैक्टर्स भी आ गए, एडजॉइंट भी आ गया. डिटर्मिनेंट आपने फाइंड आउट किया था, सो हाँ दैट्स इक्वल्स टू 1, वो आया था आपका -5. तो आपने ए इनवर्स फाइंड आउट किया, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, दैट इज इक्वल्स टू -1/5 एडजॉइंट ऑफ ए. आ गया आपके पास. क्लियर है यहाँ तक? अब आपको करना क्या है, इस जो आपके पास ये रिजल्टेंट आया उसको बी के साथ मल्टीप्लाई करना. कर लीजिए. एक्स फाइंड आउट करने के लिए ये आपके पास बी की वैल्यू थी, बी मैट्रिक्स जो थी आपकी 4 1 2 3 था, और मेरे पास अभी जो ए इनवर्स की वैल्यू आई है वो -1 -2 -1 3. कर लीजिए प्रोडक्ट. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -4 -1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम दैट्स अ -8 +3, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम दैट्स अ -2 and -3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम -4 and +9. ये आपका ये -4 -1 -5 हो गया, -2 -3 -5 हो गया, -8 +3 है -5 हो गया, 9 -4 आपका 5 आ गया. 5 कॉमन ले लिया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, माइनस और बाहर आ जाता है आपका. तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, माइनस का हो गया. ये आपका आंसर आ गया. यही करना था आपने. क्लियर है? फिर आपको क्वेश्चन नंबर 7 में क्या प्रॉब्लम आ गई, इसमें तो कुछ भी नहीं था. दैट्स इफ ए इज इक्वल्स टू दैट देन शो दैट. ए इनवर्स फाइंड आउट किया हमने. सबसे पहले मैंने आपको ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है. अच्छा, ये आपको प्रूव करने के लिए ए इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो सबसे पहले मैंने देखती हूँ पहले इसका ये जो हमारी ए मैट्रिक्स है दैट्स अ इन्वर्टिबल और नॉट. दैट्स अ डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालती हूँ तो वैल्यू आई 1. तो डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0 आया. सो ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा. ए इंटू में ए स्क्वायर निकाल लिया. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उनको प्रोडक्ट करती हूँ तो आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू जो आ जाती है दैट्स अ 4 15 5 -1 1 4 -5 -5 एंड 4 9. ये 9 है, ठीक है. फिर आप ए मैट्रिक्स जो थी उसके माइनस एंड कोफैक्टर्स निकाले. वही सेम फॉर्मूला हमने अप्लाई किया. फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो विद सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो विद थर्ड कॉलम. ये हमारे M11 M12 M13 आ जाता है. फिर ये एक्चुअल में बचे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मीन्स कि आप फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़ के जो रिमेनिंग टर्म्स बचती है हम उनको एज इट इज़ रख लेते हैं. अब यहाँ से मैंने माइनस निकाले एंड कोफैक्टर्स निकाले. आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा और ए इनवर्स की वैल्यू भी आ जाएगी. बहुत सिंपल सा था, पता नहीं आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आई है. दैट्स हमारे पास ए क्या थी, ए की जो वैल्यू थी मैट्रिक्स ए जो था मैं यहाँ लिख लेती हूँ. दैट्स मैट्रिक्स ए जो था दैट इज इक्वल्स टू आपके पास था 2 5 0 0 1 1 -1 0 3. ठीक है, तो मैं -M11 की बात कर रही हूँ. दैट्स अ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को लीव कर दीजिए, दैट्स अ 3. ये तो 0 हो जाएगा. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को 5 3 15 0 इंटू 0 0 हो जाएगा. फर्स्ट रो दैट्स अ थर्ड कॉलम, ये आपका 5 आ गया. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये आपका 0, ये आपका +1 आ जाएगा. सेकंड रो सेकंड कॉलम दैट्स अ 3 2 6 एंड सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम दैट्स अ 2 एंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये 0 ये +1 M32 यानी कि थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये आपका 0 हो जाता है, ये -5 हो जाता है. एंड आपको पता है दैट्स अ माइनस आएगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा. थर्ड रो थर्ड कॉलम दैट्स अ 2 5 इंटू 0 तो 0 हो जाना है. वही CIJ वैल्यू निकालने के लिए यू नो वेरी वेल -1 की पावर I + J MIJ. अगर ये I + J आपका ओड होगा तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस का, और अगर से जो I + J है वो इवन टर्म्स होगी तो आपका जो माइनस की वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, साइन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे. तो 1 + 1 2 नो चेंज, 3 एज इट इज़ आ गया. 2 + 1 और टर्म आ गई, ये प्लस का 15 था, ये माइनस का 15 आ गया.
1 + 3 इज़ द 4 इवन टर्म है, एज इट इज़ आ गया 5. 2 + 1 ये आपकी ओड टर्म है, तो C21 आपका -1 आ गया. 2 + 2 दैट्स अ 4, एंड 2 + 2 जो है इवन टर्म है, एज इट इज़ आएगा. 2 + 3 आपकी ओड टर्म है, तो साइन चेंज होगा, दैट्स अ -2 आ जाएगा. 3 + 1 4 इवन टर्म है, एज इट इज़ आ जाएगा. 3 + 2 5, ये प्लस का 5 था, दैट्स अ -5 हो जाएगा. और 3 + 3 6 इवन टर्म है, देयर इज़ अ नो चेंज इन अ साइन. जो माइनस की वैल्यू होगी वही आपकी कोफैक्टर्स की हो जाएगी, और ये आपकी मैट्रिक्स निकल आई कोफैक्टर की. इसका आप ट्रांसपोज लेते हो, आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आ जाएगा. एंड देन आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई 3 - 15 5 -1 6 -2 1 -5 एंड 2. ये तो आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया. राइट हैंड साइड में हम ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके थे. -6 इंटू में ए प्लस 11 इंटू में आइडेंटिटी, बस इसको किया. ये 4, ये -12 एंड फर्स्ट एलिमेंट आप फर्स्ट इसका ए स्क्वायर का लोगे. फर्स्ट एलिमेंट आप 6a का एंड फर्स्ट एलिमेंट 11i का, तो दैट्स अ 4 -6 दूनी 12 ही तो होते हैं, एंड प्लस 11. सेकेंड एलिमेंट के साथ सेकेंड इसका, दैट्स अ -1, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा. इसी तरह से थर्ड एलिमेंट ऑफ ए फर्स्ट रो, तो -5 माइनस ये -6 इंटू में -1 इज़ द +6 हो जाएगा, ये तो 0 ही हो गया. अब आ जाते हैं हम सेकेंड रो पे. इसका पहला ये 15 30, ये 0, दैट्स अ 1 -6 and 11, and that's a -5, ये 0 and ये 0, that's a 5. आपका थर्ड रो में चले जाते हैं, तो थर्ड रो का पहला एलिमेंट है 5, ये 0 ये 0. थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट 4 -6 एंड ये आपका 0, एंड थर्ड एलिमेंट +9 -18 एंड +11. ये देखिए बच्चे 3 -15 5 -1 6 2 -2 1 -5 2. राइट हैंड साइड इक्वल्स टू आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गया. क्लियर है? चलिए देन क्वेश्चन नंबर 8 था बच्चे. इसमें भी आपकी प्रॉपर्टी लग रही है, दैट्स अ प्रॉपर्टी मैंने कराई थी. ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इक्वल्स टू ए इन्वर्स का ट्रांसपोज, ये हमेशा इक्वली होते हैं. और यही चीज़ आपको यहाँ पे वेरीफाई करनी थी. डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, ये हमने ए मैट्रिक्स आपको 2 1 3 5 गिवन था. डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला 10 - 3 दैट्स अ 7, दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि ए जो है वो आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि ए मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है. दैट्स मीन कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा. वही हमने माइनस, या फिर आप डायरेक्ट भी इसका निकाल सकते हो. इन दोनों की जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको आपस में इंटरचेंज किया. 5 ऊपर चला गया 2, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दिया. आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई. ए इनवर्स आ गया आपके पास, ठीक है. ए इनवर्स आ गया, देन आपके पास ए इनवर्स आ गया. ए इनवर्स का ट्रांसपोज करना है, कर लिया, ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई. अब ए का ट्रांसपोज किया 2 3 1 5. एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज करते हो तो दैट इज़ डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन को चेंज करो एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दो. 5 -3 -1 एंड 2 आ गया. प्रॉपर वे में मैंने माइनस और कोफैक्टर्स पे निकाले हुए, बट ये यहाँ से भी हो जाएगा. मेरा निकाला है हमारे, बस तो ए इनवर्स भी निकाल लो. इसका जो ट्रांसपोज था उसका भी ए इनवर्स आ गया आपके पास. दैट्स अ Cij इज इक्वल्स टू 5 -3 -1 एंड 2. देन एडजॉइंट आपके पास आया ए 5 -3 -1 एंड 2. देन ए ट्रांसपोज का इनवर्स आपने निकाला 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज. ये आपके पास 1/7 5 -1 -3 एंड -2 जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया. बच्चे आपको जो मैंने 4-5 प्रॉपर्टीज़ थी, अगर वो प्रॉपर्टीज़ आपने अच्छे से की है तो आपको क्वेश्चन की ना इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. आप सीधे अपने शॉर्ट मेथड से मतलब वो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करो एंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन. थैंक यू. दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर. थैंक यू.